करते धर्म को भूलने लगे, इसीलिए महंगाई हुई। धर्म को भोग लगाते हैं। धरती माता को बड़ा बुरा लगता है, मेरे पतिदेव का यह अपमान करता है। गाय माता बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़ा न होवे तो गाय दूध नहीं देती है, गाय में दूध होता है। धर्म पुत्र है, धरती माँ है। जहां धर्म है वहां धरती सब कुछ देती है, जहां धर्म नहीं है वहां धरती में सब कुछ निकल जाता है। घर में पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो, गौग्रास दो। आपके घर में अन्नपूर्णा जी अखंड रहे। आजकल के लोग गौग्रास नहीं देते हैं, अग्नि में आहुति देते नहीं है। अग्नि के आधार से रसोई होती है। अग्निदेव खाया हुआ पचाते हैं। अग्नि भगवान का मुख है। जिस घर में रसोई होती है उस घर में अनेक जीव मरते हैं। अनेक जीवों की हिंसा किए बिना रसोई नहीं होती है। पंचसूनादोष परिहारार्थम, आत्म संस्कारार्थम, अन्न संस्कारार्थम। घर में पवित्रता से रसोई करो। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। साधारण कोई मानव रसोई घर में आवे नहीं, अन्न जल को छूए नहीं, ये मंदिर है। आजकल के लोग तो कुछ मानते ही नहीं, चप्पल पहन करके रसोई घर में जाते हैं, अपने को बड़ा सयाना समझते हैं। बड़ी भारी भूल है। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। पवित्र रखो, पवित्रता से रसोई करो, भगवान के लिए रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो। आपको दूसरा कोई मंत्र आता न हो, हरे राम हरे कृष्ण तो आता है। भात में थोड़ा घी छोड़ो और घी वाला भात अग्निदेव को अर्पण करो। अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि की ज्वाला भगवान की जीव है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि मुखावै देवाः। माँ बहुत प्रेम से अपने बालक के मुख में कवल देती है। अग्नि में आहुति देने का अर्थ है भगवान के मुख में मैं कवल देता हूं। आपको दूसरा कोई मंत्र आता न हो तो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र बोलो, अग्नि में आहुति दो, गौग्रास निकालो, अन्न शुद्ध हो जाएगा। अन्न को अमृत बनाओ। अमृतवत भुंजीत, अमृतस्य उपस्करणमसि, अमृतस्य पिधानमसि। लोग भगवान को भोग नहीं लगाते, रसोई घर को पवित्र नहीं रखते, अग्नि में आहुति नहीं लेते हैं, पशु के जैसा खाने लगे। तभी से धरती मां अन्न रस को निगल गई। कि महंगाई कब से हुई है? लोग टेबल कुर्सी ऊपर बैठ करके खाने लगे, तभी से हो। टेबल कुर्सी ऊपर नहीं खाना चाहिए। भोजन यज्ञ है। प्राचीन काल में लोग पवित्रता से रसोई करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, अग्नि में आहुति देते थे, आसन में बैठ करके भोजन करते थे। तब ऐसी महंगाई नहीं थी। परदेश की नकल बहुत करने लगे। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है और परदेश भोग प्रधान देश है। भारत में भोगी बड़ा नहीं माना जाता है, भारत में भक्तों की पूजा होती है। परदेश के लोग तो जो ज्यादा पैसा कमाता है, जो श्रीमान है, उसको मान देते हैं। भारत में भोगी को मान नहीं है, भक्तों को मान है। भारत देश धर्म प्रधान देश है, अपना धर्म छोड़ना नहीं। लोग पुस्तक पढ़ करके थोड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, जगत को बताने के लिए थोड़ा भक्ति का नाटक करते हैं। धर्म में श्रद्धा रही नहीं है। धर्म बिना भक्ति सफल नहीं होती है, धर्म बिना ज्ञान टिकता नहीं है। सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म हुआ नहीं है, होने वाला नहीं। अपने धर्म में श्रद्धा रखो। आपके घर में लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा जी अखंड है। जहां धर्म है वहां धरती में सब कुछ देती है, जहां धर्म नहीं है वहां धरती में सब कुछ निगल जाती है। वेदों ने वर्णन किया है, भारत में दूध घी की नदियां बहती थी। घृतस्य धारा अभिचाकशी में,
जिस देश में दूध घी की नदियां बहती थी, ऐसा हमारा भारत देश समृद्ध था। भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अब तो दूध बाटली में आने लगा है। थोड़े वर्षों के बाद लोग घी किसमें डालेंगे कुछ खबर नहीं पड़ती। धर्म छोड़ना नहीं। जहां धर्म है वहां लक्ष्मी है, जहां धर्म है वहां नारायण है। जो धर्म को छोड़ता है उसको भगवान छोड़ देते हैं, उसके साथ भगवान नहीं रहते। पृथ्वी राजा को पृथ्वी माता ने कहा है आपकी भूल नहीं है, वेद राजा के राज में अधर्म बहुत बढ़ा था, इसलिए धरती अनवरस को निकल गई है। आप युक्ति से पृथ्वी में जो दिव्य रस है उसका दोहन करो। बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया है, संतों को बुलाया है, सत्कर्म किया है, यज्ञ करते हैं, धरती मां अन्न देती है। पृथ्वी राजा के यज्ञ में भगवान भी प्रकट हुए। जहां विधि पूर्वक यज्ञ होता है, क्या देव आवे तो क्या आश्चर्य है, देवों के देव नारायण भी आते हैं। भगवान नारायण पृथ्वी के यज्ञ में प्रकट हुए। पृथ्वी राजा को सनत कुमार जी का सत्संग हुआ है। पृथ्वी महाराज अपने पुत्र को गाड़ी में बैठा करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए गए। आदि नारायण परमात्मा का आराधन करके कृतार्थ हुए हैं। पृथ्वी महाराज का पुत्र विदिताश्व गाड़ी में बैठा है। विदिताश्वो राजासी पृथुपुत्र पृथुश्रवा येभ्यो दवात काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सला। विदिताश्व के वंश में हरियश्व नाम का राजा हुआ है। हरियश्व राजा के वंश में प्राचीन वली राजा हुआ। प्राचीन वली राजा का लग्न शतद्रुति रानी के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो 10 पुत्र हुए वे भी 10 प्रचेता है। प्रचेताओं को प्राचीन बलि राजा ने आज्ञा की है तपश्चर्या करो, तप करने से शक्ति बढ़ती है। जो बलवान है वो सब कुछ कर सकता है। जिसने शक्ति का विनाश किया है, जो बहुत दुर्बल है, वो धरती को भी भार के जैसा लगता है। शक्ति का विनाश करना ही महान दुख है और शक्ति का संग्रह करना ही महान सुख है। शक्ति का विनाश न होवे, शक्ति का विनाश ही मरण है और शक्ति का संग्रह ही जीवन है। संयम से शक्ति बढ़ती है। बहुत से लोग ऐसा समझने लगे हैं बहुत खाने से शक्ति बढ़ती है। भूल है, ऐसा नहीं है। जो प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखता है, आंख से भी शक्ति का नाश होता है, बहुत बोलने से भी शक्ति का नाश होता है। शक्ति का नाश न होवे, शक्ति का संग्रह करना है। तपश्चर्या में एक एक इंद्रिय का संयम रखना पड़ता है। तपस्वी बनो। जो दुर्बल है वो किसी की भक्ति नहीं करता। दुर्बल तो ऐसी इच्छा रखता है लोग मेरी भक्ति करें, लोग मेरी सेवा करें। बलवान बनो। शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती है। तपश्चर्या करने से शक्ति बढ़ती है। 10 प्रचेता घर छोड़ करके कच्छप प्रांत में नारायण सरोवर में आए। जो भगवान के लिए घर छोड़ता है। कितने लोग घर में झगड़ा हो गए तो घर छोड़ करके साधु हो जाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता है। घर के सभी जीवों को भगवान का स्वरूप समझो, सभी में सद्भाव रखो और भगवान के लिए जो घर छोड़ता है। प्रचेता नारायण सरोवर में आकर के बैठे थे। भगवान शंकर जगत गुरु है, सभी के सद्गुरु भगवान शंकर है। कष्टम चराचर गुरु निर्वण्यम शांत विग्रहम। जो भगवान के लिए घर छोड़ता है उसको शिवजी महाराज दर्शन देते।
नारायण सरोवर की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है नारायण सरोवर में कोटेश्वर महादेव है। प्रचेताओं के लिए भगवान शंकर वहां प्रकट हुए हैं। प्रचेताओं को शिव जी ने रुद्रगीत का उपदेश किया है और कहा रुद्रगीत का जप करो, जप करने से पाप का नाश होता है, सतत जप करने से वासना का विनाश होता है, जप करने से जीवन सुधरता है, जप करने से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। बहुत यात्रा करने से, यज्ञ करने से, दान देने से पुण्य बढ़ेगा, बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, अच्छा है, मन बिगड़ा हुआ ही रहता है। यज्ञ करने से, यात्रा करने से, दान देने से थोड़ा पुण्य बढ़ेगा, बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होगा। शांति से बैठ जन की कथा सुनाई है। आशी पुरंजनो नाम राजा राजन दुर्भत्सवाहा। वासना से जीव अनेक बार स्त्री होता है, वासना से जीव अनेक बार पुरुष होता है। पुरम शरीरम जनयति पुरंजना। जब थोड़ी भी फुर्सत मिले तो बार बार ऐसा चिंतन करो, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, ये तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिलने वाला है। सतत भक्ति करो। आप शरीर से भिन्न हो, शरीर का सुख आपका सुख नहीं है, आप परमात्मा के अंश हो। देह भाव को भूलना है, जो देह भाव को भूलता है उसी को देव का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो, आपको याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, उसको काम मारने के लिए जाता है। देह भाव को मारना है, आत्मभाव दृढ़ करना है। पुरंजन की कथा सुनाई है प्राचीन बड़ी महाराज कृतार्थ हुए। 10,000 वर्ष के बाद प्रचेताओं को नारायण का दर्शन। क्लेश विनाशनाय निरूपितो दानगुणावनाय मनोवचो वेद पुरोजवाय सर्वाक्षमार्गे अवतार्ध्वने नमः। प्रचेताओं को भगवान की आज्ञा हुई, अब घर में जाओ लग्न करो। प्रचेताओं ने कहा लग्न करने की इच्छा नहीं, संन्यास लेना है। भगवान समझाते हैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, 1-2 बालक होने के बाद संन्यास लो। गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया बिना संन्यास लोगे, मन में वासना जागृत होगी तो बहुत पतन हो जाए। लग्न करना पुण्य है, सावधान होकर के लग्न करो। लग्न काम का विनाश करने के लिए। ये शरीर काममय है, माता पिता के मन में काम वासना जागृत हुई तो इस शरीर का जन्म हुआ है। शरीर से काम मिला हुआ है, शरीर को काम नहीं छोड़ता। भगवान समझाते हैं लग्न करो, धर्म की मर्यादा में रहो, विवेक से काम सुख भोग करके काम का त्याग करो। सावधान होकर के लग्न करो। 1-2 बालक होने के बाद संन्यास लो। आश्रमाद आश्रमम गच्छे। लग्न करने की आज्ञा दी है। प्रचेताओं ने ऐसा कहा। लग्न करने के बाद जीव गाफिल हो जाता है, मन बिगड़ता है, जीव सावधान नहीं रहता है। गृहस्थ का जीवन ही ऐसा है, ज्ञान ढक जाता है, भक्ति में विघ्न आता है। कितने लोग गीता जी का पाठ रोज करते हैं। समत्वम योग उच्यते समबुद्धि विशिष्यते। जगत में संभाव रखना तो बड़ा कठिन है, घर में भी संभाव नहीं रखते। कितनी माताएं बहुत बड़ी चतुर होती है, अपने बच्चे को बड़ा पेड़ा देती है और भतीजा छोटे मान का भतीजा मेरा पुत्र है, ममता से पाप होता है।
पाप की मां है ममता। ममता ही मन को बिगाड़ने वाली है। पाप का बाप है लोभ। गृहस्थ जीवन में पाप होता है, भक्ति में विघ्न आता है। भगवान ने कहा जो कहते हो बराबर है। 24 घंटे में 4-5 घंटे का समय मेरे लिए जो रखता है उसको मैं पाप करने से रोक देता हूं। भगवान जिसको पाप करने से रोकते हैं उसी का पाप छूटता है। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। पाप करने की इच्छा नहीं है तो भी पाप होता ही है। पाप तो भगवान छुड़ाए तो छूटता है। मानो मूर्ख नहीं है, सयाना है, 2-4 मिनट के लिए मूर्ख हो जाता है, पाप करता है। भगवान ने प्रचेताओं के निमित्त से सभी गृहस्थों को उपदेश दिया है 24 घंटे में 4-5 घंटे का समय मेरे लिए रखो। भगवान आपकी संपत्ति नहीं मांगते हैं, आपके पास भगवान समय मांगते हैं। मेरे लिए कितना समय रखा है? कितने श्रीमान लोग तो भगवान को पैसा देकर के ही संज्ञा देते हैं, मैंने इतना रुपया दिया है। पैसा से आप गरीब को प्रसन्न कर सकते हो, पैसा से लक्ष्मीपति को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। भक्ति में धन गौण है। प्राचीन काल में जितने साधु संत हुए हैं प्रायः सभी गरीब थे, श्रीमान संत बहुत ही कम थे। भक्ति में धन गौण है। परमात्मा आपका पैसा नहीं मांगते हैं, आपके पास समय मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। 4-5 घंटे शांति से बैठ करके भक्ति करो। प्रचेताओं को भगवान ने ऐसा कहा है 5 घंटे नियम से जो मेरी भक्ति करेगा उसको मैं पाप करने से रोक लूंगा। गृहे स्वादिशतां चापि पूषाम कुशल कर्मणाम मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय ग्रहामता। प्रचेता घर में जाते हैं, वार्क्षी कन्या के साथ लग्न किया है, उनके यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम दक्ष प्रजापति। पुत्र बड़ा होने के बाद उसको सब दे दिया है। प्रचेता फिर से नारायण सरोवर में आए। नारद जी का दर्शन हुआ है। नारद जी ने उनको सुंदर उपदेश दिया है। संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष का मूल परमात्मा है। मूल में जल देने से झाड़ प्रसन्न हो जाता है। झाड़ के पत्ते के ऊपर पानी देने की जरूरत नहीं है। झाड़ के पत्ते के ऊपर पानी देने मूल सूख जाए तो झाड़ नहीं टिक सकता है। वृक्ष के मूल में जल देना चाहिए। संसार वृक्ष के मूल है परमात्मा। जो परमात्मा को प्रसन्न करता है वो सभी को प्रसन्न करता है। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। जगत को प्रसन्न करना अशक्य है। जगत के पीछे मत पड़ो। 1000 को जो प्रसन्न करता है 5-10 जीव बिना कारण नाराज हो जाते हैं, सांप भी लेते हैं। जगत को कोई प्रसन्न नहीं कर सका। जगत के पीछे मत पड़ो, परमात्मा के पीछे पड़ो। जो परमात्मा को प्रसन्न करता है वो सभी को प्रसन्न करता है। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युते ज्ञा। प्रचेताओं को ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है। प्रचेता भगवान का आराधन करके वहां कृतार्थ हुए हैं। विदुर जी, आपने प्रश्न किया था प्रचेता कौन है, समय अनुसार ये कथा मैंने सुनाई है। अब आपको क्या सुनना है? विदुर जी ने कहा कुछ भी सुनना नहीं, जो सुना है उसका मनन करना है। आपने बहुत सुंदर बोध दिया है। जीव कौन है, ईश्वर कौन है, पुरंजन किसको कहते हैं, अभिज्ञात किसको कहते हैं, आपने जो बोध दिया है उसका मैं मनन करूंगा। आपने कहा जगत को प्रसन्न करना अशक्य है, परमात्मा के पीछे पड़ो। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। जो सुना है वो घर में जाकर के उसका स्मरण करो। क्या सुना मैंने?
कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक एक सिद्धांत जो याद करता है, ये कथा ऐसी मधुर है, सभी के जीवन में उपयोगी ऐसे सिद्धांत सभी के जीवन में आएंगे। व्यास जी की कथा भी ऐसी मधुर है, जिसको मृत्यु की भीति है उसको शांति नहीं है। सभी के जीवन में उपयोगी ऐसे सिद्धांत कथा में आए। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा नहीं है, जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है, जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा। कथा को घर में ले जाओ, जो सुना है उसका मनन करो। विदुर जी ने कहा आपने सुंदर बोल दिया है, अब सुनना नहीं है, जो सुना है उसका मैं मनन करूंगा। विदुर जी कृतार्थ हुए हैं। पंचम स्कंध में परमहंसों की कथा आती है। परमहंसों के दो भेद होते हैं, ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस। दूध और पानी को मिला करके हंस के आगे रखो, हंस में एक ऐसी शक्ति होती है, पानी को छोड़ देता है, दूध पी जाता है। इस संसार क्या है, दूध पानी मिल गया है। जड़ और चेतन दोनों एक हो गए हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ चेतन दोनों भिन्न है, भिन्न होने पर भी एक रूप हो गए। दूध में पानी मिल जावे तो पानी से दूध को अलग करना बड़ा कठिन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों की ऐसी गांठ पड़ी है। जड़ शरीर से चेतन आत्मा को जो अलग करता है। नारियल के अंदर नरेली होती है, नरेली के अंदर कोपड़ा होता है, रस कोपड़े में है, नरेली में रस नहीं है। नरेली नीरस है, रस कोपड़े में है। नारियल में जब तक पानी है तब तक नरेली कोपड़े को छोड़ती नहीं है। ये शरीर नरेली के जैसा है, अंदर जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो कोपड़े के जैसा है। आत्मा रसमय है, शरीर नीरस है। नरेली में रस नहीं है, मिठास तो कोपड़े में है। नारियल में जब तक पानी है तब तक नरेली उसको छोड़ती नहीं है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है वह शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं। मैं शरीर से इंद्रियों से भिन्न हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को कोई जला सकता है, लकड़ी में जो अग्नि है उसको कोई जला नहीं सकता। आत्मा तेजोमय है, प्रकाशमय है, अग्नि स्वरूप है। यह शरीर लकड़ी के जैसा है। शरीर से आत्मा को जो अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। परमहंसों के दो भेद होते हैं, ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस। ज्ञानी परमहंस निराकार प्रकाश में ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं। ज्ञानी परमहंस ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और भागवत परमहंस भगवान निष्ठ होते हैं। भागवत परमहंसों की निष्ठा सगुण साकार श्री राम श्री कृष्ण में है। ज्ञानी परमहंस आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और भागवत परमहंस भगवान निष्ठ होते हैं। ज्ञानी परमहंसों का आदर्श ऋषभ देव जी ने जगत को समझाया है और भागवत परमहंसों का आदर्श भगवत जी समझा। ज्ञानी परमहंसों की कथा हमारे जैसे संसारी जीवन के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने संक्षेप किया है। भागवत परमहंसों की कथा हमारे लिए उपयोगी है। भागवत परमहंसों की संहिता है तो भी संसार सुख में फंसे हुए गृहस्थों का कल्याण होवे यह लक्ष्य में रख करके कथा की है। संसार नाम करुणयाः पुराण गुह्यम्। भागवत परमहंसों की कथा हमारे लिए बहुत उपयोगी। निर्गुण निराकार ब्रह्म निष्क्रिय होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म वासना का विनाश नहीं करता है। सगुण साकार परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है
भगवान वासना का विनाश करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म को किसी की दया नहीं आती है, साकार परमात्मा को दया आती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है किसी के ऊपर कृपा नहीं करता और किसी को सजा भी नहीं करता। साकार परमात्मा सजा करते हैं और कृपा भी करते हैं। शूर्पणखा को सजा की है, सबरी मां के ऊपर कृपा की है। निग्रह और अनुग्रह ये दो शक्ति निराकार ब्रह्म में दिखती नहीं है। निराकार तो निष्क्रिय होता है, निराकार कुछ भी नहीं करता। निराकार ब्रह्म जब साकार होता है तो भगवान को दया आती है। निराकार को किसी की दया नहीं आती है। निराकार परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र होने पर भी जीव पाप करता है। निराकार ब्रह्म अंदर बाहर सर्वत्र होने पर भी जीव दुखी है। निराकार को दया नहीं आती है। निराकार ब्रह्म जब साकार होता है, भागवत परमहंसों की निष्ठा भगवान में होती है, ज्ञानी परमहंसों की निष्ठा निराकार ब्रह्म स्वरूप में होती है। दोनों का लक्ष्य तो एक है, साधन में थोड़ा फेर। भागवत में दोनों सिद्धांतों का वर्णन किया है। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने शरीर को अग्नि में जला दिया है। शरीर जलता है, मैं नहीं जलता। ब्रह्म ज्ञान होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। ब्रह्म निष्ठा नहीं होती है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा भाव दृढ़ किया था, शरीर जलता है, मैं नहीं जलता। कैसी ब्रह्मनिष्ठा है। ऋषभदेव जी ने शरीर को जला दिया है, यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप में लीन हुए हैं। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी राजा हुए हैं। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनितल परिपालनाय संचिंतितः तदनुशासनपरः पंचजनी विश्वरूप दुहितरमुपयेमे तस्यां भवा आत्मजान आत्मसमावरूपशील वयोदारान् पंचजनयामास भूतादिव भूत सूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। भरत जी राज करने लगे, तभी से इस खंड का नाम भरत खंड हुआ। प्राचीन काल में इसका नाम था अजनाभ खंड। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी है, योगी है। घर छोड़ करके नेपाल में गए। जिसने वासना का विनाश नहीं किया है वो जहां जाता है वहां संसार करता है। घर छोड़ करके जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं। अरे जिसके मन में वासना है वो जहां जावे वहां घर बनाता है। संसार छोड़ना नहीं है, संसार को मन में से निकालना है। बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता, जो संसार मन में वो दुख देता है। संसार छोड़ करके कहां जाओगे? जिसके मन में संसार है वो गंगा किनारे भी संसार करता है, वो मंदिर में भी मन को बिगाड़ता है। भरत जी ने वासना का विनाश नहीं किया और घर छोड़ने की उतावल की है। घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। घर में रहो, धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, वासना का विनाश करो। जो सावधान है उसको घर में भी भगवान का दर्शन होता है। जो गाफिल है वो जंगल में जाने के बाद भी पाप करता है। जो सर्वकाल सावधान रहता है उसको साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वही संसारी है। भरत जी घर में बच्चों के साथ खेलते थे। बच्चों के साथ खेलने में सुख होता था, वो सूक्ष्म वासना मन में थी। जंगल में जाने के बाद हरण के साथ खेलने लगे। वासना का विषय बदला है। मन में सूक्ष्म वासना है। वासना वास के जैसी होती है, अति सूक्ष्म होती है। दिव्या में कपूर रखा है, आरती के समय में उसका उपयोग किया। कपूर तो जल जाता है,
कपूर की वास रह जाती है।